विषय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का पहली प्रश्नावली का हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यह है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें HCF ज्ञात करने के लिए कहा गया है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, मासा भी कहा जाता है। तो हमको इसमें मासा ज्ञात करना है। तो जो HCF ज्ञात किया जाता है अथवा मासा ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि से ज्ञात करना। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, उसमें हम भाग विधि से ही HCF ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। हल करेंगे, यहाँ पर लिख लिया जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। यहाँ पर हम देखते हैं जिसमें 225 जो है 135 से बड़ी संख्या है। अतः जब हम भाग करेंगे तो 225 को भाज्य बनाएंगे और 135 को भाजक बनाएंगे। देखिए किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चरण फर्स्ट, चरण 1। अब इधर भाग करवाएंगे साइड में। 225 को भाग कराएंगे कितने से, 135 से। तो 135 से कम 135 ही आएगा। घटा देंगे, घटाने पर हमको शेषफल प्राप्त होगा 90। अब इस चरण को पूरा कर लेंगे। यहाँ पर एक सूत्र लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। ठीक, तो यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य बीच की संख्या होती है। भाज्य है हमारा 225 बराबर भाजक इधर का भाजक होता है, भाजक है 135 और ये एक भागफल है गुणे एक शेषफल कितना है, शेषफल है 90। आगे लिखेंगे चूंकि शेषफल को हम R से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। R बराबर 0 के नहीं है। यहाँ पर शेषफल जो है 0 नहीं आया है, अतः या फिर हम इसलिए का चिन्ह लगा देंगे। इसलिए ये लिखेंगे इस क्रिया को यहाँ नहीं रोकते हैं। ठीक, देखिए जब हम इस क्रिया को यहाँ नहीं रोकेंगे तो चरण दूसरा बनेगा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे दूसरा चरण, चरण 2 बनेगा हमारा। इसमें क्या करना है, फिर हम भाग कराएंगे। इस बार हमको भाग करवाना होगा 135 को 90 से। 135 को बनाएंगे भाज्य, इधर करवा लेते हैं। 135 भाग कराएंगे 90 से। ठीक, 135 को 90 से जब भाग कराएंगे तो 90 कम 90 ही आएगा। ठीक, घटा देते हैं, इधर 5 बचा और यहाँ 13 में से 9 घटाया तो 4 बचा। इस बार शेषफल जो है 45 बचता है। ये चरण पूरा कर लेते हैं। सूत्र हम लिख लेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यहाँ पर देखिए भाज्य है आपकी, इस बार भाज्य है 135 बराबर भाजक 90 गुणे 1 प्लस शेषफल 45। चूंकि R बराबर R माने शेषफल 0 नहीं है, जो शेषफल है 0 के बराबर नहीं है। फिर से लिखेंगे इसलिए
इस क्रिया को यहाँ नहीं रोकते हैं। ठीक, जब हम इस क्रिया को यहाँ नहीं रोकते हैं तो एक चरण इसका और बनेगा। नंबर 3, चरण 3, तीसरे चरण में क्या है, इधर भाग करवाएंगे, 90 को बना लेते हैं भाज्य और 45 को भाजक। 45 दूना 90, 2 बार में 90 आ गया, घटाने पर हमको शेषफल 0 मिलता है। यहाँ लिख लेते हैं सूत्र वही, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। यहाँ पर शेषफल लिख लिया। आगे भाज्य कितना है, भाज्य है 90 बराबर भाजक 45 गुणे 2, भागफल 2 है, प्लस शेषफल 0। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि r बराबर 0, इस बार शेषफल हमको 0 मिला, लिखेंगे इसलिए इस क्रिया को यहीं रोकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतिम चरण का भाजक 45 है, अतः HCF बराबर 45। जो अंतिम चरण का भाजक होता है वही HCF होता है। का दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल यह है 196 और 38 220 का HCF हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। चरण फर्स्ट डाल लेते हैं, चरण नंबर 1, इसमें भाग कराएंगे, देख लेते हैं जिसमें 38 220 बड़ा है, किससे बड़ा है, 196 से। अतः हम जब भाग कराएंगे तो 38 220 को भाज्य बनाएंगे और 196 को भाजक। भाग करा देंगे, 196 एकम 196 आएगा, घटाएंगे, घटाने पर हमको प्राप्त होता है 12 में से 6 घटाया 6 बचा, और इधर 8 9 17 8 बचा, इधर 1 बचा, 186 बचा। 186 196 से कम है, 2 उतारेंगे, 1862 हो गया। अब 196 नवा आ जाएगा 1764। फिर घटाएंगे, 2 में से 4 घटेगा नहीं, 12 हो गया, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, और इधर 9 6 15, इधर 7 7 है 0, और इधर 0, 98 बचा। यहाँ पर हम 0 को उतारेंगे, हो जाएगा 980। अब 196 पंचे, जब हम इसको 5 से करेंगे गुणा, 196 पंचे 980 आ जाएगा। शेष फल यहाँ पर एक बार में ही 0 आ गया, यानी कि चरण इसमें एक ही बना। इसको लिख लेते हैं, सूत्र वही लिखेंगे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इस तरह से शेषफल लिखेंगे। भाज्य कितना है, भाज्य है 38 220
बराबर भाजक है 196 गुणे भागफल आया है 195 और शेषफल 0। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर माने शेषफल बराबर 0 है, चूंकि आर बराबर 0 है इसलिए इस क्रिया को यहीं रोकते हैं। इस क्रिया को यहीं रोकते हैं। फिर आगे लिखेंगे अंतिम चरण का भाजक 196 है, अतः HCF जो है 196 ही है। ये हमारा आ गया आंसर।